भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के में देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, देखो कांग्रेस को सुरक्षा कपाट या सेफ्टी वॉल्व किसने कहा? सुरक्षा कपाट या सेफ्टी वॉल्व। आप सबको पता है कुकर के अंदर हम खाना बनाते हैं, जो एक्स्ट्रा गैस होती है ना वो सीटी के माध्यम से बाहर निकल जाती है। तो भारतीयों के अंदर जो असंतोष हो रहा है वो कैसे बाहर निकल रहा है? कांग्रेस के माध्यम से। ये अंग्रेज बड़े समझदार थे, इन लोगों ने कांग्रेस की स्थापना कर दी ताकि भारतीयों को थोड़ी थोड़ी बात कहने का मौका मिले और अंग्रेज उनकी बात को माने भी नहीं। तो ये किसने कहा था? लाला जी ने कहा था, लाला लाजपत राय ने। यंग इंडिया इन इंटरप्रिटेशन, यंग इंडिया इन इंटरप्रिटेशन, यंग इंडिया इन इंटरप्रिटेशन किताब के अंदर, यंग इंडिया इन इंटरप्रिटेशन, यंग इंडिया इन इंटरप्रिटेशन नाम की इनकी आपकी क्या हुआ करती थी? बुक। उस बुक के अंदर आपने कहा था। चिंता मत करो, नेहरू युग के भी क्वेश्चन लेके आया हूं, टेंशन मत लो। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पंचांग यानी सांप्रदायिक निर्णय या आपका कम्युनल अवार्ड जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? कम्युनल अवार्ड। कम्युनल, एक तो क्या है कि नींद की कमी की वजह से ब्रेन और हाथ का कनेक्शन थोड़ा कम है मेरा अभी कुछ इन दिनों में, बाद में नींद ज़्यादा लूँगा तो सही हो जाएगा, है ना? ये थोड़ा सा कम्युनल अवार्ड तुम्हारे लिए मेहनत कर कर के तंत्रिका तंत्र में थोड़ी सी ऐसा लग रहा है रेस्ट नहीं दिया तंत्रिका तंत्र को। कोई नहीं, तुम्हारा पेपर हो जाए फिर रेस्ट करूँगा बढ़िया से, डॉक्टर से मुझे ऐसा लग रहा है मिलना पड़ेगा, है ना? बॉडी में कई सारी टूट फूट हो जाती है 12 घंटे क्लास लेते हैं तब। कम्युनल अवार्ड है, इसे आपका सांप्रदायिक निर्णय या कम्युनल पंचांट भी इसे कहते हैं। ये इसकी शुरुआत किसने की थी? देखो, एटली ने, चर्चिल ने या ईडन ने या रैमजे मैकडोनाल्ड ने। मैकडोनाल्ड का पिज्जा आता है, मैकडोनाल्ड का ये है आपका कम्युनल अवार्ड। इसने ऐसी चाल चली थी कि सभी वर्गों के लिए इसने क्या किया था? 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कर दी। 16 अगस्त 1932 को, 16 अगस्त 1932 को इसकी क्या की थी? इसने घोषणा की थी। और कम्युनल अवार्ड जो 16 अगस्त को घोषित हुआ था, इसमें सभी वर्गों के लिए, विशेष रूप से महिलाएं हो गई, दलित हो गए, तो जो जो पिछड़े थे उनके लिए पृथक निर्वाचन की बात कर ली थी। किसकी बात की थी? पृथक निर्वाचन। जैसे 1909 का एक्ट आया था, उसके अंदर केवल और केवल मुस्लिमों के लिए, केवल और केवल मुस्लिमों के लिए थी। लेकिन यहां पर जो है कम्युनल अवार्ड, पृथक निर्वाचन की व्यवस्था सिख, ईसाई, आंग्ल, यूरोपियन, मुस्लिम, स्त्री, पुरुष, स्त्रियों के लिए, सिख, ईसाई और मुस्लिम, इन सब के लिए यहां पर 16 अगस्त को घोषणा कर दी थी कम्युनल अवार्ड। ये भारत को एक तरह से बांटने की नीति थी। क्या थी? अंग्रेजों के द्वारा कम्युनल अवार्ड क्या था? बांटने की नीति। और इसी की वजह से तो बाद में जो समझौता होता है किसके बीच में? अंबेडकर जी के बीच में और गांधी जी के बीच में। सर क्वेश्चन आएंगे क्या? अरे बेटा, जब मैं प्रूफ देता हूं ना, राजस्थान में कोई कोचिंग प्रूफ नहीं देती है, हर कोई 5,000 का कोर्स, 10,000 का कोर्स, 4,000 का कोर्स, सीटी, पटवार, कॉम्बो बैच। मैं सिर्फ 2000 में 3 कोर्स पढ़ाता हूँ है, और प्रूफ देने की बारी आती है सब बिल में घुस जाते हैं। बड़ी बड़ी कोचिंग, सबसे बड़ी बड़ी कोचिंग, एक क्वेश्चन नहीं मिलता, सिंगल क्वेश्चन। आते ही यहाँ मुंह छुपा लेते हैं, है ना? इतने से चुल्लू पर पानी में उनको डूब के मर जाना चाहिए। ये बच्चों के साथ अन्याय करते हैं। मेरे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम के बाद, मुंह नहीं छुपाऊंगा, सिर्फ मैं ही आऊंगा, मेरे अलावा कोई नहीं आएगा प्रूफ देने, ठीक है? तो टेंशन मत ले बेटा, मेरे क्वेश्चन पढ़ के चला जा, बेड़ा पार है, बेड़ा पार है। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने काकोरी कांड के अंदर भाग नहीं लिया? देखो, काकोरी कांड वाला प्रश्न आया है, किसने काकोरी कांड के अंदर भाग नहीं लिया? ये बताओ तुम लोग तो फटाफट। काकोरी कांड की बात करें, ये घटना हो जाती है 9 अगस्त 1925 की घटना है। कब की घटना है? काकोरी यूपी की घटना है। 9 अगस्त 1925 की घटना है काकोरी कांड। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ, उसमें राजगुरु ने भाग नहीं लिया, बाकी राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, ये तो प्रमुख व्यक्ति थे। ये तो क्या थे? प्रमुख व्यक्ति थे। और 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करके उनके ऊपर काकोरी षड्यंत्र का मुकदमा चलाया गया था। अशफाक उल्ला खान है, रोशन लाल है, एक और व्यक्ति है ना, रोशन सिंह या रोशन सिंह, ये कई सारे ऐसे क्रांतिकारी थे। लगभग 29 लोग हुआ करते थे जिन्होंने काकोरी ट्रेन डकैती को लूट के सरकारी खजाना लूट लिया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, है ना, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, याद करो बेटा, एचआरए के ये एचआरए के क्रांतिकारी थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन
एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो ये क्रांतिकारी हुआ करते थे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, बाद में ये क्रांतिकारी संगठन था उस समय का। 12 घंटे वाली क्लास जिसने देख ली उसके 30-35 नंबर में से मतलब 27-28-30 नंबर आ जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन छप जाएंगे, है ना। मेरे क्वेश्चन छपते हैं इसी वजह से तो मैं हूबहू लिखता हूँ थंबनेल के ऊपर। हाँ, मेरे को देख देख के दूसरे कोचिंग वाले भी लिख सकते हैं, लेकिन वो प्रूफ नहीं देंगे, ठीक है। मैं लिखता हूँ तो मेरी इज्जत की रक्षा के लिए प्रूफ भी ला के देता हूँ। इसीलिए तो 5 लाख बच्चों ने उस वीडियो को देख लिया मात्र 2 दिन के अंदर। राजस्थान में ऐसी कोई कोचिंग नहीं जिसका वीडियो 2 दिन में 5 लाख देखा हो। देखा किसी का? बताओ ना, ठीक है। राजस्थान जीके के अंदर, ठीक है, बता देना। ये तो तुम्हारा प्यार है बेटा, ये तो हम गुरु शिष्य का प्यार है। आगे देखो, भारत के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करने के एक लक्ष्य के साथ में प्रवासी भारत के बाहर आंदोलित, देखो प्रवासी भारत का आंदोलन, भारत के बाहर भारत को आजादी दिलाने के लिए कौन सा संगठन स्थापित हुआ था, कोई बताएगा मुझे? हाँ, भारत के बाहर भारतीयों के लिए जो संगठन स्थापित हुआ था वो कौन सा था? बहुत बढ़िया प्रश्न है बच्चे, कई बार कंफ्यूज होता है इस क्वेश्चन के अंदर। जिनके प्रूफ की बात करिए बेटी सीमा, वो कॉमर्स का टीचर है और राजस्थान जी के फूक रहा है, ठीक है, किताबों के लालच में 2 रुपये कमाने के लिए। कॉमर्स के क्वेश्चन आते नहीं है उसके, तो वो देता होगा प्रूफ। 2-4 प्रूफ देने से कोई सिकंदर नहीं हो जाता। ऐसे लोगों से दूर रहोगे तो जिंदगी बन जाएगी, वरना तो तुम जान ही लो, ठीक है। चलो बच्चों, थोड़ा मार्केट के अंदर कहाँ अच्छी पढ़ाई होती है, थोड़ा सा सावधान रहोगे तो तुम्हारा ही भला होगा। मैं तो क्या ही बताऊँ, है ना। हर कोई राजस्थान जीके में आ रहा है किताबें छपवाने के चक्कर में, 1 नहीं 10 किताब आ जाती है और उसके लाखों रुपए वो घर बैठे कमा लेते हैं। तुम लोगों भोले बालक, मेरी ये किताब निकली ना, जीव जानता है ना, बहुत बहुत मेहनत लगी ना, तब जाके किताब निकली। मैंने ऐसा नहीं हो कि मैं हर महीने 10 किताबें निकालने वाला टीचर नहीं हूँ मैं, ठीक है। लिमिटेड टाइम में मेहनत लगती है, फिर आती है किताब मार्केट में। मार्केट का पब्लिशर है, कट कॉपी पेस्ट करके किताब निकाल देता है, टीचर उसके पैसे ले लेता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। कॉमर्स के टीचर राजस्थान जीके की किताब निकाल रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। वो खुद नहीं निकालते, कट कॉपी पेस्ट कंटेंट होता है मार्केट में। भारत के लिए स्वतंत्र आंदोलन, बहुत बढ़िया प्रश्न है। गदर आंदोलन, देखो गदर आंदोलन का पहला तो यहां पर है संस्थापक कौन है, गदर आंदोलन का संस्थापक कौन है, और दूसरा प्रश्न ये है कि इसका पहला अध्यक्ष कौन था। ये 2 प्रश्न सीधे सीधे एग्जाम में आ जाते हैं और बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ नहीं, ऑफलाइन नहीं पढ़ाते बेटा, हम ऑनलाइन ही पढ़ाते। अब थोड़ा सा पढ़ाई के ऊपर बात करते हैं। संस्थापक लाला हरदयाल थे और यहां पर देखो इस अध्यक्ष सोहन सिंह भकाना थे। संस्थापक लाला हरदयाल, बच्चा बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। लाला हरदयाल, लाला हरदयाल, और ये है सोहन सिंह भकाना, सोहन सिंह भकाना। ऐसे लोगों ने तो शिक्षा के व्यापार को खत्म नहीं किया है, बल्कि शिक्षा को ही खत्म कर दिया है। मतलब हद हो जाती है, जैसा मैं देखता हूं कई बार दुख होता है ना, दुख होता है। सोहन सिंह भकाना फर्स्ट अध्यक्ष थे, एक अध्यक्ष थे। और स्थापना कब हुई थी वो डेट भी लिख लो। इसकी जो स्थापना होती है ना वो कब होती है आपके 1913 के अंदर। कब होती है? 1 नवंबर 1913, 1 नवंबर 1913 के अंदर, 1 नवंबर 1913 के अंदर इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? कनाडा के अंदर। कहाँ हुई थी? कनाडा के अंदर। कुछ भारतीय वहां जाकर के बस गए थे, उस समय इनकी स्थापना की थी कनाडा के अंदर। कहां पर हुई थी? कनाडा में, कनाडा में। तो याद रखिएगा। खिलाफत आंदोलन के बारे में भी अलग से बताऊंगा। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के अंदर दल चरमपंथियों और नरमपंथियों के अंदर विभाजन हो गया? यानी कांग्रेस का यहां पर विभाजन की बात कही जा रही है। बहुत प्यारा प्रश्न है। कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ था? देखो, कांग्रेस का ब्रेकअप कब हुआ और वापस मिलन कब हुआ? ये बढ़िया प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। कांग्रेस का बंटवारा किस अधिवेशन के अंदर होता है? 1907 सूरत अधिवेशन। तेरी सूरत नहीं देखूंगा आज के बाद, जा 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 तू जा, आज के बाद तेरी सूरत नहीं देखूंगा। ब्रेकअप, ब्रेकअप, ब्रेकअप हो गया था। यहां पर याद करिए, गर्मपंथियों और नरमपंथियों के बीच में सूरत अधिवेशन के अंदर एक तो नरमपंथी, जैसे बात करें ये आपके फिरोज शाह मेहता वगैरह हो गए, आपके विभिन्न प्रकार के और नेता वगैरह हो गए। लाल बाल पाल है वो गर्मपंथी थे। देखो, लाल बाल पाल का प्रश्न आता है। लाल बाल और पाल, लाल बाल पाल ये मैन है वो गर्मपंथी थे। गर्म या इन्हें कहते हैं उग्रपंथी। क्या कहते हैं?
गरम या इन्हें कहते हैं उग्रपंथी, इन्हें कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सूरत नहीं देखूंगा तेरी, है ना। और बाद में इनका वापस से मिलन होता है, वो भी बताऊंगा कैसे क्या हुआ था, उस अधिवेशन के ऊपर अलग से बात करेंगे। तो ये आपका बहुत बढ़िया 1907 का सूरत अधिवेशन। फिर असहयोग आंदोलन पर कब रोक लगाई गई थी? देखो असहयोग आंदोलन सबसे पहले तो स्टार्ट कब हुआ था? आपके 1920 के अंदर स्टार्ट हुआ था। कब स्टार्ट होता है? 1920 में 1 अगस्त 1920 से आपका असहयोग आंदोलन है शुरू होता है। लेकिन एक घटना हो जाती है, चौरी चौरा कांड होती है। कौन सा कांड होता है? चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा नहीं है, चौरी चौरा कांड है। और ये चौरी चौरा कांड है वो गोरखपुर के अंदर है ना, योगी आदित्यनाथ जहां से सांसद है वहां से, गोरखपुर के अंदर। और गोरखपुर कहां पर है बेटा? यूपी। गोरखपुर यूपी के अंदर एक घटना हो जाती है 1922 के अंदर, कांड हो जाता है। 5 फरवरी 1922 की घटना है। कब की बात है? 5 फरवरी 1922 की घटना है, जब पुलिस वालों को उग्र भीड़ ने असहयोग आंदोलन के अंदर बंद करके आग लगा दी थी, तो जिंदा जल गए थे। तो गांधी बाबा ने कहा यार मैं तो कांड करना नहीं चाहता और तुम लोगों ने अब कांड कर दिया, तो मैं अपनी जुबान का पक्का हूं, मैं अब इस आंदोलन को रोकूंगा, क्योंकि मैंने कहा था कि असहयोग आंदोलन में किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होगी। तो इस समय केसरे हिंद की उपाधि लौटाई थी जब यह असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, उस समय की बात है। गांधी जी ने केसर ए हिंद, जो अंग्रेजों ने इनको उपाधि दी थी, वह लौटाई थी वापस। ये किसके द्वारा? गांधी के द्वारा। और राय बहादुर की उपाधि भी लौटाई गई थी जमनालाल बजाज के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ अच्छा, वो लोग लेजेंड है तो उनके वीडियो मेरे से पीछे है बेटा, देख लेना जाके, ठीक है। हाँ, जिनकी तुम बात कर रहे हो ना, उनके वीडियो मेरे से पीछे है बेटा, ठीक है। वो लेजेंड है, मैं कब का लेजेंड नहीं है, हर एक टीचर अपने आप में लेजेंड है, लेकिन उनके वीडियो रिसेंट टाइम में मेरे से पीछे है, देख लेना। मेरे वीडियो है ना 2 दिन में 5 लाख जा रहा है, उनका वीडियो 10 दिन में 4 लाख गया, देख लेना, है ना। अच्छी बात है, अच्छा पढ़ा रहे हैं, है ना। आई अप्रिशिएट, मैं उनकी तारीफ करता हूँ ना, बड़ी बड़ी जो टीचर हैं मार्केट में, है ना। मैं अपने आप को कभी बड़ा नहीं कहूँगा। मेरा वीडियो अगर 10 दिन में भी 1 मिलियन चला जाएगा ना, दुनिया अपने आप देखती है, बड़ा कहती है। आज तक किसी का गया ही नहीं है 1 महीने के अंदर 1 मिलियन पढ़ाई वाला वीडियो, मेरा वाला जाएगा, देख लेना, ठीक है। घमंड कहाँ कर रहा हूँ यार, है घमंड कौन कर रहा है? बात घमंड की है ही नहीं, बात प्रेम की है। और कभी कभी खुद के ऊपर प्राउड होता है, विश्वास है तुम लोगों का, इस वजह से। और ये कुछ बच्चे कमेंट करने वाले हैं ना, वो कमेंट करने वाले मेरे स्टूडेंट नहीं है, वो कुछ कोचिंग संस्थान के मालिक हैं, कुछ कोचिंग संस्थान वाले, और कुछ टीचर हैं जिनके वीडियो चलते नहीं और यहाँ आके कमेंट कर देते। चलो ठीक है, मैं कंपेयर किसी से करता ही नहीं है ना, जिन्ना नाल कंपेयर करे, है ना, साढ़े लेवल के नहीं। चलो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इन घटनाओं का सही कालक्रम क्या है ना। मोटिवेशन का और शायरी का मिलियन में चला जाना कोई बड़ी बात नहीं। पढ़ाई का वीडियो 1 ही महीने में 1 मिलियन ले जाके बताओ, दम है तो, ठीक है। ओके, छोड़िए, कोई बात नहीं। ये आ जाते हैं, कुछ फफूंद आ जाती है कुछ कोचिंग संस्थानों की, छोड़िए उन बच्चों को, बच्चे नहीं हैं वो, कुंठित लोग हैं। ऐसे प्रश्न एग्जाम में आएंगे, मैं सीधा सा कह रहा हूं। हाँ, मानसिक प्रदूषण मत फैलाओ भाई, हाँ मानसिक प्रदूषण मत फैलाओ यहाँ पर, ठीक है। कोचिंग वाला अगर कोई देख रहा है तो चुपचाप कल्टी हो लो जितना जल्दी हो, ठीक है। बराबरी नहीं कर सकते हो तो टांग खिंचाई तो मत करो। ये घटनाक्रम है वो इतिहास के अंदर पूछा जाता है, कोई बच्चा कमेंट करके बता देवे, ऐसे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, दांडी मार्च कब हुआ, गांधी इरविन समझौता कब हुआ, नागरिक सविनय अवज्ञा, नागरिक असहयोग आंदोलन या असहयोग आंदोलन एक ही बात है, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये असहयोग आंदोलन एक ही बात है, ठीक है बेटा, है ना। और कोई अगर किसी को लेजेंड मान नहीं रहा है तो कोई भगवान का अवतार नहीं है, वो भी मनुष्य ही है, हम भी मनुष्य ही है, ठीक है। हाँ, ईश्वर हो उसकी पूजा की जाए, बाकी जो टीचर पढ़ाता है वो बेस्ट है, ठीक है। हाँ, अंधभक्ति किसी की भी अच्छी नहीं है। क्वेश्चन मिले एग्जाम में अच्छी बात है, मोटिवेशन से पेट भरता नहीं है, मोटिवेशन से आज तक सिलेक्शन हुआ नहीं है, ठीक है। सबका अपना अपना काम है, कोई मोटिवेशन देता है तो कोई पढ़ाता है। अब मैं क्लास के एंड में शॉर्ट नोट्स कराऊंगा जब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के, तब तुम समझ जाओगे कि इसका घटनाक्रम क्या है, कैसे है। थोड़ा सा याद करना, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 1931 के अंदर, सितंबर के महीने के अंदर, 1931 में सितंबर में हुआ था। दांडी मार्च की हम बात करें तो दांडी मार्च की यहां पर बात करें तो 1930 का है, आपका 12 मार्च 1930 का है। कब का है? 12 मार्च 1930 का है, 12 मार्च 1930 का है। तीसरा है गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता कब होता है? 1931 के अंदर होता है, 5 मार्च 1931 को होता है, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। और इसके साथ साथ में हम यहां पर बात करें 1920 का असहयोग आंदोलन है, कौन सा है?
1920 का असहयोग आंदोलन है, 1920 का असहयोग आंदोलन। तो यहां पर अगर थोड़ा सा ध्यान दो, सबसे पहले घटना कौन सी होगी, ये वाली घटना होगी 1920 वाला, यानी कि यहां पर असहयोग आंदोलन जो 4 नंबर है वो सबसे पहले आना चाहिए, बिल्कुल 4 नंबर सबसे पहले आएगा और यहां पर ये राइट हो जाएगा। याद रखिएगा बच्चे, बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है। ओके, चलिएगा अब हम सीधा सीधा आगे बढ़ेंगे और ये घटनाओं वाला क्रम तुम्हारे क्लास के एंड में बेटा मैं तुम्हारे लिए शॉर्ट नोट्स कराऊंगा। मैं इस क्लास को बहुत बढ़िया बनाना चाहता हूं, क्लास के एंड में शॉर्ट नोट्स कराने वाला हूं ताकि तुम्हारे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के एक एक फैक्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। हाँ, पेस्ट एक एक फैक्ट बताऊंगा क्लास के एंड में। अब देखो, नींद की कमी है और स्वास्थ्य दांव पे लगा हुआ है, तो ऐसे कोई फफूंद आ जाए कमेंट बॉक्स में तो उसको इग्नोर मारते हैं। कोई नहीं स्वास्थ्य के साथ खेलता बेटा, 12-12 घंटे किसी की हिम्मत है पूरे राजस्थान में, ये घमंड की बात नहीं है, एक माँ सरस्वती का आदेश है और लाखों बच्चों की भविष्य की बात है। कौन अपने लीवर को खराब करना चाहेगा, करता है क्या कोई, बता दो, ठीक है यार, सीधी सी बात है। चलो, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि 4 क्लास 12-12 घंटे की, वो भी 7 दिन के अंदर, बहुत चैलेंजिंग टास्क है। कोई अपने बीवी बच्चों को मेरा तो खैर वो मामला भी नहीं है, अनाथ नहीं करना चाहता, परिवार वालों के लॉस नहीं करना चाहता, पैसा सबको प्यारा लेके स्वास्थ्य भी ध्यान रखते हैं लोग उसके साथ साथ। मैं तो थोड़ा सा पागल टाइप का आदमी हूँ, बच्चों के लिए बस पागल टाइप का आदमी हूँ, ठीक है, बस तुम्हारे लिए पागल हूँ, बस पढ़ाना चाहता हूँ तुमको। रॉलेट एक्ट क्या है, तो सीधी सी बात है, अब नॉन स्टॉप चलेंगे भाई, ठीक है। विचारण के बिना किसी को गिरफ्तारी, ये देखो 1919 का है, इसमें एक तो नो अपील, नो दलील और नो वकील। ऐसा काला कानून की शक के आधार पर उसे उठा लिया जाए, इसे काला कानून कहा गया। और ये काला कानून 1919 के अंदर आया था। कब आया था, 1919 का। और इसी के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। उसी के विरोध में क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये 13 अप्रैल 1919 को। याद करो बेटा, इसी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था, जलियांवाला में सभा हो रही थी और उसके ऊपर जनरल डायर ने क्या चला ली थी, गोलियां चला ली थी। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड इसी समय हुआ था, जलियांवाला बाग। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो इसी समय हुआ था, इसी के विरोध में जब सभा आयोजित की जा रही थी उसी समय। तो मैं एक चीज बताऊं तो 1-2 गिरफ्तारियां भी इस समय हुई थी, अगर तुम्हें पता हो तो। सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की, बहुत बढ़िया गीता, शाबाश बेटे शाबाश। सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इनको अरेस्ट कर लिया गया था 9 अप्रैल को। 9 अप्रैल 1919 को गिरफ्तारी हुई। इसके 4 दिन बाद ये कांड होता है। विरोध इसका हो रहा था कि आप यार अंग्रेजों को बोला ऐसे एक्ट लेके आए हो, तो इसका हमने क्या किया था, विरोध किया था। याद रहेगा सभी बच्चों को, वेरी इंपॉर्टेंट है। जलियांवाला की सामूहिक हत्याकांड कहां पर हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर, कहां पर हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये आपके अमृतसर के अंदर हुआ था। आपके कब हुआ था, 13 अप्रैल को, जहां पर 13 अप्रैल को हुआ था, जनरल डायर ने गोली चलाई थी, है ना। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जनरल डायर ने गोली चलाई थी। सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में और इस काले कानून के विरोध में हम सब वहां इकट्ठा हुए थे और जनरल डायर ने वहां पर क्या चलाई थी। इससे संबंधित पक्ष कौन कौन से, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट समझौते हो जाते हैं। उस समय का लखनऊ समझौता, 1916 का लखनऊ समझौता कांग्रेस अधिवेशन के अंदर हुआ था, अंबिका चरण मजूमदार के नेतृत्व में। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के लिए ना, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में वापस एक करने के लिए, और गरम दल और नरम दल की वापस जो है पैचअप के लिए हुआ था। उसको क्या ही बोलते, मिलने को वही बोलते हैं। तो ये एक करने के लिए अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। कौन थे, अंबिका चरण मजूमदार। देखो जितने भी इंपॉर्टेंट जो कांग्रेस के अधिवेशन है उनके अध्यक्ष हैं वो जरूर याद रखना। तो इनकी अध्यक्षता में लखनऊ के अंदर आपका 1916 का अधिवेशन होता है कांग्रेस और लीग के लिए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का यहाँ पर क्या होता है, मिलन होता है, थोड़ा सा सहमति बनती है ना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर नेक्स्ट देखिएगा, स्वराज पार्टी, बड़ा अच्छा प्रश्न है कि जब असहयोग आंदोलन विफल हो गया तो उसके बाद में कांग्रेस के ही कुछ लीडर थे जो आपके उससे निकल करके बाहर गए और इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी 1923 के अंदर। उनमें कौन कौन है याद रखिएगा, उधम सिंह,
हाँ बिल्कुल। अच्छा, जनरल डायर को किसने मारा था? हाँ 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 बिल्कुल, जनरल डायर की हत्या उधम सिंह ने की थी। वेरी गुड। अच्छा, मदन लाल ढींगरा कर दिया मैंने, उधम सिंह ने, बिल्कुल सरदार उधम सिंह, बिल्कुल बेटा सरदार उधम सिंह ने। क्या है कि कभी कुछ फैक्ट है ना स्लिप ना हो जाए तो तुम लोग थोड़ा तैयार रहा करो। वेरी गुड, सरदार उधम सिंह ने की थी, बिल्कुल। हाँ ठीक है, ओके ओके ओके, इंटरनेशनल सरदार। बेटा बताओ इसका, स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू ही थे कि मदन मोहन मालवीय थे, बाल गंगाधर तिलक थे कि या CR दास थे? इसके अंदर हम यहाँ पर बात करें, आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1923 के अंदर की गई थी। नेहरू तो सचिव थे बेटा, नेहरू है वो सचिव थे, यानी मोतीलाल नेहरू की बात करें तो ये तो क्या थे? सचिव थे। और इसके साथ साथ हम बात करें चित्तरंजन दास, या जिन्हें हम कहते हैं CR दास कहते हैं, CR दास है वो अध्यक्ष हुआ करते थे। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1923 के अंदर इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। 1923 के अंदर इसकी स्थापना होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा किसने स्थापित की थी? इन्होंने स्थापित की थी, अखिल भारतीय हिंदू महासभा। अखिल भारतीय हिंदू महासभा, अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना से संबंधित व्यक्ति कौन है? बताओ। मदन मोहन मालवीय है। बारदोली सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह के बारे में बता दो कि इस बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और इसी समय यहां पर बारदोली गुजरात के अंदर इनको एक उपाधि मिली थी। किसकी उपाधि मिली थी? सरदार की उपाधि इसी समय इनको दी गई थी। तो ये बारदोली सत्याग्रह की सफलता की वजह से इन्हें सरदार की उपाधि यहां पर मिली थी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाता है। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 के अंदर गुजरात के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 1928 में गुजरात के अंदर हुआ था। और 22% टैक्स से वो टैक्स वहां पर उनको 6% लाया गया था। बाद में इसकी सफलता मिली थी। 22% टैक्स लग रहा था, उसको 6% पर लाकर रोका गया था। बारडोली कहां पर है? आपके गुजरात के अंदर आपके ये आंदोलन हुआ था। उसका नेतृत्व सरदार जी ने किया था, वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो इस वजह से वहां के लोगों ने इनको खुश होकर के कौन सी उपाधि दी थी? सरदार की उपाधि दी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है स्वाधीनता संग्राम के समय। 23 मार्च 1931 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है भारतीय इतिहास के अंदर। भगत सिंह के साथ जिन दो अन्य क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, तो सुखदेव और राजगुरु यहां पर सी ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अरे मैं किसकी कोई बुराई नहीं कर रहा बेटा, कोई मोटिवेशन दे रहा है, कोई महंगे महंगे कोर्स बेच रहा है, बताना पड़ता है भाई, बताना पड़ता है। ठीक है, तुम लोग उनकी भक्ति करना चाहते हो तो खूब करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सिलेक्शन होगा सिर्फ पढ़ने से। तुम्हारे घर वो बोरियां पहुंचाने नहीं आएंगे, तुम्हारे घर बोरियां तब आएगी जब तुम पढ़ोगे, और पढ़े क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में तब सिलेक्शन होगा। मोटी मोटी बातें करने वाला गुरु जी का मोड़िया चौकी बात कही, वाह होकर ही देते रही जो फिर जिंदगी भर। ठीक है, सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कोई मोटिवेशन काम नहीं आएगा, किसी माइका लाल का मोटिवेशन काम में नहीं आएगा। वो कोई भगवान का अवतार नहीं है कि मोटिवेशन उनका सुन लिया तो जिंदगी कामयाब हो जाएगी। यार मोटिवेशन मैंने आज तक किसी का नहीं सुना, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई, उसके अलावा कुछ मत करो, अपने आप सारा मोटिवेशन आ जाएगा। जिस दिन खाते में सैलरी आएगी, सरकारी नौकरी मिलेगी, जिस दिन तुम्हारा नाम पटवारी की लिस्ट में आएगा, जिस दिन तुम्हारा नाम वीडियो की लिस्ट में आएगा, RS में सिलेक्ट हो जाओगे, इंटरव्यू कॉल आएगी, फाइनल सिलेक्शन आएगा, ज्वाइनिंग लेटर जिस दिन हाथ में आएगा ना, उस दिन सबसे बड़ा मोटिवेशन होगा। और जो लोग तुम्हें अभी वर्तमान में मोटिवेशन दे रहे हो, तुम उनको मोटिवेशन देने लग जाओगे, इतने महान बन जाओगे। जीवन में कभी किसी की भक्ति मत करो, है ना, मैं तो कहता हूं मेरी भी मत करो। पढ़ लो, कामयाब हो जाओ, क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाए, फिर मुझे भूल जाना। ठीक है, फिर मुझे भूल जाना। मैं तो इतना भी नहीं कहता, मैं तो व्हाट्सएप वाले बच्चों को कहता हूं बाद में भले मेरे नंबर डिलीट कर देना तुम। ठीक है, एक बार नौकरी ले लो बस। यहां पर जो है देखो, लाहौर हत्याकांड जिसे हम बात करें, सैंडर्स की हत्या की थी इन्होंने 1928 के अंदर। कब? 1928 के अंदर सैंडर्स की हत्या की थी। उस हत्याकांड के लिए 1928 लाहौर कांड हुआ था ना, लाहौर षड्यंत्र के लिए इनको फांसी दी गई थी। और इस समय सैंडर्स की हत्या की थी इन लोगों ने। किसकी हत्या की थी? सैंडर्स की हत्या। जिंदगी बहुत छोटी है, कामयाब हो जाओ, कहाँ किसको याद रखने का वक्त है बेटा। साइंस की क्लास, हाँ, वो कोचिंग वाले 5-5 जने मिल के आते हैं, फिर 12 घंटे पढ़ाते हैं। एक जना खड़ा रह जाए, दूसरा जना उसको पकड़ के फिर हॉस्पिटल लेके जाएगा। ठीक है, 12 घंटे है ना, तो इतना आसान थोड़ी है बेटा। साइंस की क्लास परसों या उसके आगे लगा दूंगा, साइंस के 200-300 क्वेश्चन। ठीक है, साइंस भी इंपॉर्टेंट है। सुखदेव राजगुरु कर देना यहां पर। ठीक है, 23 मार्च को इन्हें जो है आपको देखो 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है।
शहीद दिवस मनाया जाता है। किस ब्रिटिश प्रशासक और राजनीतिज्ञ ने पहली बार स्वीकार किया था कि 1857 एक राष्ट्रीय विद्रोह था? ये पहली बार किसने ऐसा स्वीकार किया था कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था? यह किसने कहा था? हाँ, पहली बार ये किसने कहा था? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसने कहा था? डिज़रायली ने कहा था, एलन बरो ने कहा था, डलहौजी ने कहा था, ये कैनिन ने कहा था, ये किसने कहा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बार राष्ट्रीय विद्रोह किसने माना था? ये आपका बताओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहली बार डिज़रायली ने माना था, है ना, ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी के नेता थे, ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी के नेता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंजर्वेटिव पार्टी के नेता थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एलन बरो, है ना, कौन थे? बेंजामिन डिज़रायली, है ना, डिज़रायली नाम एक जैसे, मेरे थोड़ा डिज़रायली याद रखना, कंजर्वेटिव पार्टी का नेता डिज़रायली था, जिसने ये डिजायर किया, डिजायर मतलब ये इच्छा व्यक्त की थी कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम क्या है, एक राष्ट्रीय विद्रोह था। पहली बार किसी ने तो माना, वरना तो वो कह रहे थे, कोई कह रहा है कि सैनिक विद्रोह है, कोई कह रहा है कुछ है, कोई कुछ है। हमको बहुत बेवकूफ़ बनाया इन लोगों ने, अंग्रेजों ने, है ना, तो बड़ा गुस्सा आता है। 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी को चुना गया था। दादा भाई नौरोजी के बारे में फैक्ट पक्का एग्जाम में पूछा जा सकता है। 1886, 93, 1886, 1893 और 1906 के अधिवेशन के अंदर, ये 3 अधिवेशन जिनकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। और 1905 के अंदर गोपाल कृष्ण गोखले थे। और देखो गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें, ये 1905 में अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और यहां पर आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1895 के अंदर की थी। कब की थी? 1895 में की थी। WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी की बात करें, 1885 प्रथम अध्यक्ष, कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? फर्स्ट अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी, WC बनर्जी ने की थी। बार बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने यहां पर 1895 और 1902 में की थी। एक प्रश्न जो बार बार दादा भाई नौरोजी का पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अभी तुम्हें बता ही देता हूं, थोड़ा सा बेटा तुम अगर याद रखोगे ना तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। दादा भाई नौरोजी, इनके बारे में प्रश्न एग्जाम में क्या पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय आय का सबसे पहले आकलन किया था, क्या किया था? एक चीज नोट करना बेटा, ये प्रश्न आता है कि राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम आकलन किसने किया था? ये इन्हीं के द्वारा किया गया था। और दूसरी बात, इनके द्वारा जो थे वो इनको कहते हैं ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इनको कहते हैं। एक इनकी किताब है, वो एग्जाम में पूछ ली जाती है, तुम्हें पता है? उन किताब का नाम है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये बुक किसकी है? ये कई बार एग्जाम के अंदर आती है। ये दादा भाई नौरोजी की किताब है, राष्ट्रीय आय का आकलन करते हैं, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इनको कहते हैं, पारसी नेता थे, है ना। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष, तो मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष है वो कौन थे? आपके बदरुद्दीन तैयब जी थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, जिन्होंने आपके कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1887 के अंदर। कब की थी? 1887 के अंदर कांग्रेस के 3rd अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस का 3rd अधिवेशन है, उसकी अध्यक्षता की, कांग्रेस के 3rd अधिवेशन की अध्यक्षता की। बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, बैक टू बैक मैराथन आने वाली है, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा कौन थी? देखो, पहली महिला अध्यक्षा की बात करें, एनी बेसेंट थी, जिसने 1917 के अंदर अध्यक्षता की थी। और पहली भारतीय की बात करें तो सरोजिनी नायडू है 1925 के अंदर। ये प्रथम भारतीय महिला, बेटा प्रथम भारतीय महिला की बात करें तो वह कांग्रेस की जो अध्यक्षता जिसने की थी वह थी आपकी सरोजिनी नायडू। कौन थी बेटा? सरोजिनी नायडू थी। बेटा सरोजिनी नायडू का नाम याद कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। सरोजिनी नायडू है 1925 में, और एनी बेसेंट है जिसने कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यह आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। एनी बेसेंट के 2 समाचार पत्र है जिनके बारे में बात करें, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया है। क्या है?
कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, बहुत बढ़िया, शाबाश। अभी तक 50,000 बच्चे इस क्लास को देख चुके हैं और कुछ लाइव जुड़े हुए हैं, वो लगभग 2,500 बच्चे लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। एक बार शेयर कर दो और लगातार देखने वाले की जीत पक्की है। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, एनी बेसेंट के 2 पत्र हैं, नाम याद करिएगा, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया किसके समाचार पत्र है? ये आपके इन्हीं के हैं। लेकिन एक प्रश्न आता है, यंग इंडिया, YOUNG, यंग इंडिया, यंग इंडिया किसका है? ये गांधी जी का पत्र है। किसका है? गांधी जी का है, याद रखिएगा। यंग इंडिया किसका है? गांधी जी का। लेकिन न्यू इंडिया किसका है? न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ आपके इनका है, याद रखिएगा। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की नींव 1898 के अंदर रखी थी। 1898 के अंदर सेंट्रल हिंदू कॉलेज की नींव रखी थी, जिसको बाद में BHU कहा गया, सेंट्रल हिंदू कॉलेज, मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से। तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना भी आपके द्वारा कब की गई? 1898 के अंदर की गई थी, बनारस के अंदर की गई थी। आगे देखिएगा, गदर आंदोलन के शुरू होने में सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? पहला विश्व युद्ध, करतार सिंह सराभा की फांसी, कामागाटो मारू प्रकरण या लाला हरदयाल की गिरफ्तारी? ये मुझे बताओ कि जो आपका कनाडा के अंदर, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर जो आपका गदर आंदोलन प्रवासी भारतीयों के द्वारा 1913 के अंदर शुरू किया गया था, इसके पीछे कारण क्या था बताओ? बिल्कुल राजपूत कीमत, शाबाश बेटा। अपने क्या चाहिए, तारीफ वारीफ मत किया करो मेरी, मैं तो सीधी सी बात है यार, बच्चे पढ़ लो बस, क्वेश्चन मिल जाए एग्जाम में। मोटिवेशन देने वाला टीचर मैं नहीं हूँ, ठीक है? मोटिवेशन से तो कभी किसी का सिलेक्शन नहीं होता है, तुम लोग पढ़ो बस। अब ये बताओ इसका आंसर फटाफट, ये क्या कारण था मेन? पहले विश्व युद्ध के शुरू होते ही यहां पर आपका आंदोलनकारी प्रथम विश्व युद्ध में देखिएगा, मतलब ये था कि इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे कि भाई अब इंग्लैंड की बैंड बजने वाली है और पहला विश्व युद्ध जब शुरू हो चुका है, अब अच्छा मौका था, है ना, एक सुनहरे मौके के रूप में क्रांतिकारी इसको देख रहे थे, एक सुनहरा मौका है कि ये मौका हाथ से नहीं जाए। जैसे अभी CET आया हुआ है, पार कर लो मेरे बेटा, आगे पटवार और ग्राम विकास अधिकारी का पेपर देना है। तो ऐसे के ऐसे पहला विश्व युद्ध जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था, तब अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के लिए विदेशी भारतीयों ने, प्रवासी भारतीयों ने जो भारत के थे और बाहर जाकर बस गए थे, सोहन सिंह भकाना आदि मैंने बताई थी अभी इसके बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ घटनाक्रम दिए गए हैं, जैसे रॉलेट एक्ट है तो आपका 1919 का है, कब का है? मॉर्लेमिंटो अधिनियम है तो वो 1909 का है, कब का है? 1909 में। इल्बर्ट बिल कब का है? और गांधी इरविन पैक्ट का कब का है? इल्बर्ट बिल कब का है? 1883 का है। गांधी इरविन पैक्ट कब का है? 1931 का है। ये 1931 का है, ये 1883 का है। इल्बर्ट बिल क्या था? इल्बर्ट बिल के अंदर यहां पर भारतीयों को कोई अधिकार नहीं दिया गया था मुकदमे की सुनवाई के लिए। भारतीयों के मुकदमे सुनवाई का अधिकार नहीं था, मुकदमे का अधिकार ही नहीं दिया गया था। मतलब हमारे लिए तो भाई छोटे से छोटा अगर कोई अंग्रेज है, उसको अगर सजा सुनानी है या उसका निर्णय करना है तो न्यायालयों के अंदर अंग्रेज ही हुआ करते थे। भारतीयों के लिए कोई, मतलब यहां पर जो न्यायपालिका सी बात कही जा रही थी, इल्बर्ट बिल 1883 का है, तो यहां पर 1883 का है, याद रखिएगा। इसे गांधी इरविन पैक्ट हो गया, ये गांधी इरविन पैक्ट हो गया। डेट के हिसाब से आपको बताना है, सबसे पहले 1883 वाला आएगा, यानी 4 नंबर सबसे पहले आएगा, और उसके बाद में है वो 1909 वाला आएगा, यानी 3 नंबर आएगा। तो ये ऑप्शन यहां पर सही हो जाता है। इस मॉर्लेमेंटो अधिनियम के अंदर क्या हुआ था कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। पृथक निर्वाचन इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी। पृथक निर्वाचन किसके लिए? भाई मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था है वो आपके 1909 के मॉर्लेमेंटो अधिनियम के द्वारा कर दी गई थी। ये बहुत बड़ी विशेषता है, एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न एग्जाम में आता है कि बताओ मॉर्लेमेंटो अधिनियम की खासियत क्या थी। रॉलेट एक्ट तुम जानते हो, गांधी इरविन पैक्ट के बारे में और आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना के बाद निम्नलिखित में से किसको इसका अध्यक्ष बनाया गया? अध्यक्ष बाबा सोहन सिंह भकाना को बनाया गया था, और ये आपको लाला हरदयाल है वो संस्थापक थे, लेकिन अध्यक्ष किसको बनाया गया था? सोहन सिंह भकाना। बच्चा बार बार गलत कर रहा है, बार बार प्रश्न गलत करता है, क्योंकि यहां पर सोहन सिंह भकाना तो थे अध्यक्ष, और यहां पर जो है सरदार सोहन सिंह भकाना अध्यक्ष थे, और इसके साथ साथ हम बात करें लाला हरदयाल हैं वो इसके संस्थापक थे। संस्थापक अलग होता है, अध्यक्ष अलग होता है, बार बार प्रश्न एग्जाम में आते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक लाला हरदयाल और हरनाम सिंह संस्थापक, हरनाम सिंह तुंडीलात, लाला हरदयाल एंड
हरनाम सिंह तुंडीलात, ये संस्थापक सदस्य थे। ये क्या थे बेटा? संस्थापक थे। लाला हरदयाल वैसे संस्थापक में बड़ा नाम लाला हरदयाल का आता है, और बाबा सोहन सिंह भकाना है वो इसके क्या थे? पहले अध्यक्ष थे। प्रश्न पूछा गया है कि इसके अध्यक्ष प्रेसिडेंट कौन हुआ करते? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके हरिराम, मैंने सुन लिया तुम्हारा कमेंट। बोले कोई भी कोर्स लो बेटा, तुम कह रहे हो प्रूफ दिए जाएंगे 90% के एग्जाम के बाद में, ठीक है। कांग्रेस के द्वारा आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, देखो कांग्रेस के द्वारा जो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरुआत की गई थी? देखो सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ो, उससे पहले एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि 12 मार्च 1930 से आपके 18 दिन की एक यात्रा चली थी, 6 अप्रैल है ना, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक दांडी यात्रा चली थी, है ना। दांडी पहुंच करके, दांडी कहां पर है? नवसारी जिला गुजरात। दांडी नवसारी गुजरात के अंदर, यहां पर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा ना, नमक तोड़कर, नमक जो बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया, और उसी के साथ ही यहां पर आपके किसकी शुरुआत होती है? अप्रैल के अंदर, इसी के साथ में है ना, ए आंसर इज द राइट आंसर। इसी दांडी यात्रा के साथ में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। साबरमती आश्रम से 24 दिन की यात्रा थी, साबरमती आश्रम से 24 दिन की यात्रा थी। तो 12 मार्च से लेकर के 24 दिन कितने हो गए? 18 वो हो गए, और ये 24 दिन हो गए, ठीक है। लगभग 76 सदस्य थे, उनके साथ निकले थे साबरमती से दांडी की यात्रा, साबरमती से दांडी की यात्रा। गांधी जी नोआखली कब गए? देखो नोआखली बंगाल के अंदर स्थित है, और वहां पर जब बंगाल में स्थित है, और वहां पर दंगे हो गए थे देश की आजादी के टाइम में, और उस समय की बात है। ये घटना कब की है? 46 की है कि 47 की है? नोआखली जब गए थे उस समय की बात करें तो ये बहुत अच्छा प्रश्न हो जाता है। हाँ जी, नोआखली कब गए थे? ये घटना है आपके अक्टूबर नंबर से ना, अक्टूबर नवंबर 1946 की घटना है। क्योंकि इस समय आप सबको पता है कि 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था। कौन सा दिवस मनाया गया था? 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। और इस प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के द्वारा, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के द्वारा हिंसा बहुत ज्यादा हो गई। जिन्ना के नेतृत्व में इतनी हिंसा हो गई कि जगह जगह लोगों को मार काटा गया। तो इस वजह से नोआखली वो कत्लेआम किया गया था। उस समय ये गांधी जी 7 नवंबर को यहाँ पर गए थे ना। कब गए थे? एग्जैक्ट डेट बताएं तो 7 नवंबर 1946। खैर छोटा सा एक इंसिडेंट, बहुत बड़ा है लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रखिएगा। भारत जोड़ो का प्रस्ताव कांग्रेस के द्वारा किस अधिवेशन में पारित किया गया? कांग्रेस ने एक भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त को प्रस्ताव पारित किया, और 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत होती है। कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अंदर? कांग्रेस के बंबई अधिवेशन के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी। और याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कांग्रेस के बंबई अधिवेशन के अंदर। ये बंबई अधिवेशन कब होता है? 8 अगस्त को होता है। 8 अगस्त 1942 को होता है। 9 अगस्त को क्या होता है? भारत छोड़ो आंदोलन है वो शुरू हो जाता है। याद रखिए, लाहौर में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी, है ना। पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। आपके नेहरू के नेतृत्व में आपका जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, नेहरू के नेतृत्व में, उस समय आपको याद रखना पूर्ण अधिवेशन, पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर अधिवेशन के अंदर 1929 के अंदर इसकी बात कही गई थी। निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन का विरोधी था? भारत छोड़ो आंदोलन का विरोधी एक ही व्यक्ति हो सकता है, मोहम्मद अली जिन्ना, क्योंकि इसकी बात को माना नहीं गया था उस समय अंग्रेजों के द्वारा। उस बार बार जो बात कर क्रिप्स प्रस्ताव हो गया या कैबिनेट हो गया, किसी ने भी नहीं माना था। तो ये हमेशा पाकिस्तान अलग ही बनाना चाहता था। तो उस समय की बात है। भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किसने किया था? इसने किया था यहाँ पर, याद है कि मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना के साथ सावरकर, अंबेडकर और रजवाड़ा ने, सावरकर, अंबेडकर और देसी रजवाड़ा ने, इन लोगों ने क्या किया था? भारत छोड़ो आंदोलन या क्विट इंडिया मूवमेंट का क्या किया था? विरोध किया था। याद रखिएगा। बेटा क्या बताऊं, पहला अध्यक्ष सोहन सिंह भकाना, ये गलत कैसे बना बता दिया ये बता पहले। गुंडे में ये होगा, गुंडे में काशीनाथ मरोली कैसे होगा बेटा? है तू कौन सी किताब से पढ़ गया ये बता पहले मेरे को।
है, समझ लो झाड़, लखनऊ रो लाडो। फटाफट क्लास ने शेयर करो, जितने भी बच्चे जुड़े हुए फटाफट क्लास को शेयर करो। ठीक है, हर बार तुम सही नहीं हो सकते, मेरी पूरी एक्यूरेसी रहती है, ठीक है, पढ़ाते समय पूरा ध्यान हो। वो बात अलग है कि नींद आजकल कम ले रहा हूँ, रात दिन टेंशन रहती है, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, तुम्हारी क्लासें करवानी है, मैराथन करवानी है ना, 12-12 घंटे। दांडी कौन से जिले में? गुजरात के नौसारी जिले में दांडी या मार्च कब हुआ था वो बता दिया मैंने। गुंडनबे में ए कैसे? गुंडनबे में ए कैसे? गुंडनबे कौन सा है? ये लो गुंडनबे। अच्छा गुंडनबे ए ये कह रहे हो क्या? अब इसमें तुम खुद ही मिलान कर लो ना यार, क्या कह रहे हो? मैंने एक्ट बना दिया, कोई हो गया होगा चूक लगाने में। जैसे यहां पर सही क्रम व्यवस्थित करना है, सबसे पहले 1883 वाला होगा, इल्बर्ट बिल आएगा, यहां पर भी है यहां पर भी है। उसके बाद में 1883 के बाद 1909 आएगा, यानी 3 नंबर आएगा, यहां पर भी है यहां पर भी है। फिर आपका डेट कौन सी आएगी? 1909 के बाद 1919 आएगा, 1 नंबर आएगा, 2 नहीं आएगा। अरे यार बहुत कॉमन सी बात है यार, डिस्टर्ब कर देते हो। मैंने डेट सही लगा ली और तुम लोग खुद सही कर लिया करो, ये छोटी छोटी बात है यार। मेरा जन्मदिन आज नहीं बेटा, हाँ कॉमन सी बात है यार, कॉमन सी बात है। छोटी बस इतना टाइम हो गया था लोगों ने, मेरे से पढ़ रहे हो, लाखों बच्चे तुम पढ़ रहे हो, 2-3 दिन के अंदर 5-5 लाख बच्चे मेरे से तुम पढ़ रहे हो। बॉस स्वभाव जाने को नहीं कहीं है, इतनी टेंशन रहे बॉस ने, बॉस दिन रात तारे वास्ते मेहनत करे यार, 12-12 घंटा क्लास ले, 12-12 घंटा क्लास है थारी सौगन, 12 घंटा क्लास ली और बाद में बॉडी पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ है, दुगने जोश के साथ कल 12 घंटे और खड़ा रहूंगा। छोटी मोटी चीज हो जाए तो हाँ ये हो जाएगा देवेंद्र, हम देवेंद्र तू माने कौन नहीं, लखनऊ और लाडो हो जावे तो सही कर दिया करो। वैसे तो आंसर ही तो लगाना था, डेट तो मैंने सही बता दी। बहुत स्वभाव सीखा करो, जाने करो, ठीक है। आगे देखो, नौसारी वाला हो गया। अगला देखो, गांधी जी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? तो चौरी चौरा कांड हुआ था, इसके ऊपर भी बात कर चुके हैं 1922 का। काकोरी षड्यंत्र मामले से संबंधित कौन नहीं था? काकोरी कांड से संबंधित आप बात करें तो काकोरी कांड आपके अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, शौकत उस्मानी। तो दिए गए ऑप्शन में से यहाँ पर काकोरी कांड से संबंधित कौन सा नहीं था? तो शौकत उस्मानी इससे संबंधित